आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 21। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक उद्यम की कुल आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करके उसे प्रत्येक इकाई में विभाजित किया जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं? उसे अलग अलग इकाई में बांटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ए पॉइंट है आपका अवरोही या प्रत्यारोही विधि, सेकंड है संयुक्त परामर्श विधि, सी है आपका वैज्ञानिक विधि और फोर्थ है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, अवरोही या प्रत्यारोही विधि। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सूचनाओं एवं लेखों के आधार पर भविष्य के लिए अनुमान लगाने की विधि को क्या कहते हैं? फर्स्ट है आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि, सेकंड है संयुक्त परामर्श विधि, थर्ड है आपका अनुभवजन्य विधि और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, अनुभवजन्य विधि। भविष्य के लिए क्या होती है? अनुभवजन्य विधि। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक संगठन का निर्माण होता है। ए पॉइंट है व्यावसायिक समूह द्वारा, बी है मानवीय समूह द्वारा, सी है कर्मचारियों के समूह द्वारा, डी है उपभोक्ता के समूह द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन होगा मानवीय समूह द्वारा, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राथमिक साख समितियां कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती हैं। यह स्वरूप है कंपनी का, सहकारी संगठन का, साझेदारी का या एकल स्वामित्व का। तो ये किसका स्वरूप है? ये स्वरूप है आपका सहकारी संगठन का, ऑप्शन बी। असीमित दायित्व वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम का प्रारूप अनुसूची प्रथम की किस सारणी में आता है? तो ए ऑप्शन है सारणी आ, बी ऑप्शन है सारणी वा, सी है आपका सारणी सा और डी है आपका सारणी ई। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सारणी ई। सिक्स क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। फर्स्ट है आपका 12 अप्रैल 1980 को, फिर 12 अप्रैल 1984 को, सी है आपका 12 अप्रैल 1988 को, फिर है डी आपका 12 अप्रैल 1992 को। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। ऑप्शन, इसका आंसर है क्या? 12 अप्रैल 1988, ऑप्शन सी। और ध्यान रखिए सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब बोल रहे हैं पूंजी निगमन के संबंध में सेबी का नया आदेश जारी किया गया अप्रैल 1980 में, जनवरी 1980 में, जनवरी 1992 में, जनवरी 1989 में और जनवरी 1990 में। तो ये किया गया था कब? जनवरी 1992 में, ऑप्शन बी। अब डी एट क्वेश्चन है आपका, पार्षद सीमा नियम तथा अंत नियम कौन तैयार करता है? कंपनी, प्रवर्तक, अंशधारी या ये सभी? तो ये कौन करता है? ये करता है कंपनी के अंत नियम प्रवर्तक, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन 9 है आपका, कंपनी का कौन सा प्रलेख चार्टर कहलाता है? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंत नियम, प्रविवरण या ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पार्षद सीमा नियम। 10 क्वेश्चन है, एक असीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में पार्षद सीमा नियम का कौन सा वाक्य सही है? ए है पूंजी वाक्य, दो है संग्रह वाक्य, तीसरा है आपका दायित्व वाक्य और डी है आपका ये सभी। तो ये क्या आएगा आपका? पूंजी वाक्य, ऑप्शन ए आंसर है आपका। फिर 11 क्वेश्चन है, पार्षद अंत नियम में परिवर्तन की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को किस अवधि में देनी चाहिए? ए है 15 दिन में, बी है 30 दिन में, सी है 45 दिन में और डी है आपका 90 दिन में। तो ये कब देनी चाहिए? ये देनी चाहिए आपको 30 दिन में, ऑप्शन बी। फिर बोल रहे हैं 12 क्वेश्चन है, पार्षद अंत नियम में परिवर्तन का अधिकार किसे है? न्यायालय को, रजिस्ट्रार को, कंपनी को या इन सभी को? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कंपनी को, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में? तो ये कब की गई थी? 1948 में, ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कार्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर जयपुर में? तो इसका आंसर क्या है? मुंबई, ऑप्शन बी।
अब बोल रहे हैं 15 क्वेश्चन है आपका, वर्तमान भारतीय कंपनी अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? 1946 में, 1956 में, 1966 में या 1976 में? तो ये कब आया था प्रवर्तन में? 1956 में। ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब है आपका 16 क्वेश्चन, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? टेलर, वर्नार्ड, एलेन या न्यूमैन? तो इसके कौन है आपके? इसका आंसर है टेलर, ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1948 में, सन 1956 में, सन 1957 में या सन 1960 में? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका सन 1956 में, ऑप्शन बी। अब 18 क्वेश्चन है, भारत में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया? सन 1950 में, सन 1951 में, सन 1952 में और सन 1953 में? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था सन 1953 में, ऑप्शन डी। अब बोल रहे हैं निम्न, क्वेश्चन है आपका 19, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर जोर दिया? तो समाजवादी समाज की स्थापना, बी पॉइंट है बहुजन समाजवादी पार्टी, सी है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और डी है भारतीय जनता पार्टी। तो किसने कहा था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। अब है 20 क्वेश्चन आपका, वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन का आधार है? ए है 1992 से 93, 1993 से 94, फिर सी है आपका 1994 से 95, डी है आपका 1995 से 1996। तो ये क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका 1993 से 94, ऑप्शन बी, ये आंसर। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।